तेज और तीसरी और तेज। ठीक है, 1 2 3। हाँ, 1 2 3। और ये ताली हमको बजानी है खुद के लिए। ये अभी मानव आकृति देख रहे हैं, ये सब 5 चक्र है, उंगलियों पे 5 चक्र है। हम ऐसी ताली बजाएंगे तो सभी चक्र नहीं वाइब्रेट होंगे, ये उंगली पे उंगली रखनी चाहिए। ठीक, अभी हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, अपना पूर्ण चित्त सहस्त्रार चक्र पर। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति ज्ञान स्वरूप है। इस सेशन के माध्यम से जो भी ज्ञान आप हमें देना चाहते हैं, वो हम ले सके, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें। नहीं करेंगे क्योंकि खाने का भी समय हो चला है, सब लोग थक जाएंगे। शरीर थक जाएगा तो हमारा मन जो है वो ज्ञान ले नहीं पाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज फिर कभी करेंगे। तो जैसे अभी बताया, सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह का हमने ध्यान किया, वो हो गया ध्यान योग। दूसरा, अभी इतना बढ़िया मेडिटेशन हुआ है, 7 चक्रों को हमने हील किया है म्यूजिक के माध्यम से, तो काफ़ी अच्छा सेशन था। तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छी स्थिति में होंगे, ध्यान की स्थिति सबकी अच्छी हुई होगी, अभी तक टिकी होगी। कुछ लोगों की नहीं होगी तो वो आ जाएगी। जब हम योग की बात करते हैं, सहयोग बताते समय हम बताते हैं ना, ये योग है। योग यानी यूनिफिकेशन, जुड़ना। किसका? तो हम बोलते समय बोल देते हैं आत्मा का परमात्मा से, लेकिन शुरुआत हमसे ही होने वाली है। मैंने बहुत साल पहले, बहुत छोटा था मैं तब, मैंने एक श्री माता जी का स्पीच सुना था मराठी में। उसका एक शब्द मेरे मन में रह गया, वो मुझे अभी तक याद है। श्री माता जी ने बोला था, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी। इसका अर्थ होता है जो इस पिंड में है, इस शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे फिर स्टडीज में गया, हायर स्टडीज में गया, सौभाग्य से बोलो या दुर्भाग्य से बोलो, मेरा स्टडी का विषय पदार्थ विज्ञान रहा है, या हमारा शरीर शास्त्र कम, आध्यात्मिक शास्त्र ज्यादा रहा है। फर्स्ट ईयर से मेरा वो विषय रहा, उसकी वजह से मैं ये चीजें काफी अच्छे से समझ पाया। तब जाकर के समझ में आया श्री माता जी कहना क्या चाहते थे। हमारी दिक्कत क्या होती है, हम मिट्टू की तरह याद कर लेते हैं श्री माता जी ने क्या बोला है ना, हम उसको समझ नहीं पाते। अब हम उसको अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसको हमारे आचरण में भी नहीं ला पाएंगे। जैसे एक छोटी सी चीज है, यत पिंडी तत ब्रह्मांडी, ये सालों से बहुत सारे ग्रंथों में श्लोक बता के रखा है, यही श्री माता जी ने भी बोला है, हमने समझा ही नहीं। अब हम सबको बोलते हैं सेंटर पर आओ, सामूहिकता में आओ। सामूहिकता में आना जरूरी है, सबका एक साथ बैठकर सामूहिक ध्यान होना जरूरी है। क्यों? बहुत जगह पर जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो बोलते हैं कि टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। हम एक टीम बन करके जब काम करेंगे तो काफी अच्छा काम हम कर पाएंगे, ना कि एक इंडिविजुअल अगर हम काम करेंगे तो ऐसा क्यों है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो शरीर है ये खुद एक कम्युनिटी है। श्री माता जी बोलते हैं ना, मेरे विराट स्वरूप में आप सबको मैंने स्थान दिया है। तो हमारे भी शरीर का एक छोटा सा विराट स्वरूप है ना। हमारा जो शरीर है ये माइक्रो यूनिवर्स है, ऐसा आप बोल सकते हो, यानी एक छोटा सा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड तो है, इसमें सभी नवग्रह हैं, देवी देवता हैं, अलग अलग लोग हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी ये है। अब इसको साइंटिफिकली भी हमने देखा है।
आप जानते हो हमारा शरीर अलग अलग ऑर्गन से, मांसपेशियों से, हड्डियों से, अलग अलग चीजों से बनता है, बराबर। इनकी गणना कितनी है, कभी सोचा है? कितने होंगे हमारे शरीर में? हम बोलते हैं हमारा शरीर अलग अलग छोटे 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 सेल से बना है, उसको सेल बोलते हैं। कितने होंगे, सोच सकते हैं अंदाजन? पूरी धरती पे जितनी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज्यादा, तकरीबन 55 ट्रिलियंस तक है, ऐसा अंदाजा है। गिनने बैठेंगे तो शायद एक जन्म कम पड़ जाएगा, क्योंकि करोड़ तक हमको गिनती आती है, उसके आगे भी नहीं आती। अब 55 बिलियन सेल्स को अलग निकालना, उसको एक एक गिनना, वो भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो पकड़ के चलते 55 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में है। अब सोचो हमारे बॉडी का ये जो 55 ट्रिलियन सेल्स है, इसमें से एक छोटा सा ग्रुप अगर अपना अलग ग्रुप बना लेगा, दूसरे सेल्स का अलग ग्रुप बनाएगा, तीसरे सेल्स का अलग ग्रुप बनाएगा, और बॉडी अलग अलग चीजें काम करना शुरू कर देगी अलग अलग दिशा में, तो क्या हमारा शरीर सही तरीके से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमको हमारे शरीर को संतुलन में पहले लाना है। शरीर को पहले क्यों लाना है? हम जब ध्यान की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, तो मोक्ष की बात करते हैं। तो शरीर पहले क्यों आया? शरीर इसलिए पहले आया क्योंकि ये शरीर रथ है ना। ये 9 द्वारों वाला नगर है, इसके 9 दरवाजे हैं, ठीक है, और उसके अंदर आत्मा रहने वाला है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मा की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए ये जो नगर है, ये जो रथ है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा की ओर हमारा सफर करने वाले हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये सफर करने वाला अगर हमारा वाहन, हमारा रथ ही कमजोर होगा, वही सही तरीके से नहीं चलेगा, एक पहिया आगे जाएगा, एक पहिया पीछे जाएगा, एक पैर लेफ्ट में जाएगा, एक पैर राइट में जाएगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? वो सब एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, एक कंट्रोल में होना चाहिए, हर चीज में एक सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो जब हमारे शरीर में ये स्थापित होगा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छी होगी। और आरोग्य का सबसे पहला, स्वास्थ्य का सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि हमारा जन्म ही उसके लिए हुआ है। हमने अपनी प्रायोरिटीज अलग अलग बना के रखी है। क्यों? क्योंकि हम उसमें अटक चुके हैं। अब इसमें भी शरीर पहले इसलिए आता है क्योंकि ये जो शरीर है ये 5 शरीर है। हमको दिखते हुए एक ही दिखता है, स्थूल शरीर। उसमें भी दूसरा पार्ट जो दिखता है, जो कभी एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, कोई ऑपरेटिव करते हैं या डिसेक्शन करते हैं, तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हमको दिखते हैं। हमको सिर्फ इतना ही पता है। अब सहयोग में आने के बाद हमको दूसरा शरीर पता चला है, वो है ये मानव आकृति में जो दिखाया है, ये हमारा प्राण शरीर है। हमारे शरीर में जैसे अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन से निकलते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट को वो कंट्रोल करते हैं, और कहीं पे भी अगर वो नर्व हमारी ब्लॉक हो जाए तो आगे के पार्ट में पेन चालू हो जाता है ना। जैसे साइटिका सबने सुना होगा, कमर की नस दब जाती है तो फिर पैर में दर्द चालू हो जाता है ना। गर्दन की नस दब जाती है तो फिर हाथ में पेन चालू हो जाता है। वैसे ही ब्रेन में अगर इंटरनल कहीं क्लॉट आ जाए, वहां की नसें दब जाए, तो जहां जहां सप्लाई होने वाला है वो हमारा बॉडी पार्ट यूजफुल नहीं रहता, बेकार हो जाता है। वैसे ही हमारे प्राण शरीर में जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में संचार करती है, उसमें 72,000 नाड़ियां होती है। कितनी? 72,000। उसमें से 10 इंपॉर्टेंट होती है, जो भैया बता रहे थे, हृदय से 4 नाड़ियां निकलती है, वो 10 नाड़ियों में से है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 नाड़ियां हैं, जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। हमारी ईड़ा नाड़ी, हमारी पिंगला नाड़ी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी। अब ये जो हमारा प्राण शरीर होता है, ये हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है हमारे स्थूल शरीर से। जब भी हमारे प्राण शरीर में कोई भी ब्लॉकेजेस आते हैं, तब उसका रिफ्लेक्शन हमारे स्थूल शरीर पे पड़ता है। अब समस्या ये नहीं है कि प्राण शरीर में ब्लॉकेजेस आ जाए, समस्या ये है कि इसके पीछे और 3 शरीर है और हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। और शिव माता जी ने हमको पूरा ज्ञान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान अगर मिल गया तो हम आलसी हैं,
बैठ जाएंगे, फिर हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे। उन्होंने हमको दिशा दिखाई है, जरूरी था उतना ज्ञान दिया और दिशा दिखाई कि अब आगे इसको आप पूरा करो। तो जितना जरूरी था आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, कुंडलिनी के उत्थान के लिए, उतना दे दिया। और फिर श्री माता जी ने बोला अभी कलश मैंने रख दिया है, अब बिल्डिंग आप पूरी करो। अब ये बिल्डिंग हमको पूरी करना है, मेरा खुद का जो जर्नी है ये सब मुझे जानना है। और ये जो 5 शरीर है इन सब के माध्यम से मुझे मोक्ष तक पहुंचना है। और हम अटक जाते हैं घुटनों के दर्द में, पैरों के दर्द में, सर दर्द में, या ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजों में। कौन सी चीजें खाऊं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। एक दुर्भाग्य की बात है लेकिन सत्य है। दिन भर में मान लो हम 1000 रुपए खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी जो हम यूटिलाइज करते हैं, अगर हम 1000 कैलोरीज अगर हम बर्न करने वाले हैं एक दिन में, हमको खाना खाने से सिर्फ उसकी 10% एनर्जी मिलती है। यानी आप 1000 रुपए खर्चा करोगे तो आपको सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे, 10%। किससे? खाने से। यहां तक तो ठीक है, समस्या इसके आगे है। जो 1000 कैलोरीज हम खर्चा करने वाले हैं एक दिन में, उसमें से 800 कैलोरीज लगने वाली है खाना पचाने के लिए। यानी 1000 रुपए आप खर्चा करेंगे, उसमें से 800 रुपए खर्चा करेंगे खाना पचाने के लिए और मिलेगा सिर्फ 100 रुपए। यानी नुकसान है 700 रुपए का। अब सोचने वाली बात है कि हमको खाने में अटकना है कि नहीं अटकना है। तो बिल्कुल नहीं अटकना है। और श्री माता जी ये बोल बोल के थक गए, लेकिन हम नहीं सुनते ना। हमने उपवास करना बंद कर दिया, खाना थोड़ी बंद किया है। अभी यहाँ बैठे हैं तो अभी भी हम यही सोचते हैं दोपहर में क्या होगा, लंच में क्या बनेगा, इवनिंग में क्या बनेगा। लंच इतने बजे होगा तो फिर डिनर कितने बजे होगा, फिर कल सुबह का ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा। आधे से ज्यादा समय हमारा इसी चीजों में, भौतिक चीजों में अटक जाता है, निकल जाता है। और जब हमारी ये एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाती है, तब हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा असंतुलन हो गया है, क्योंकि हमने बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन का है, मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार आया था तब 3% शरीर की शुद्धि होती है मल के माध्यम से। जब हमारा पेट साफ होता है तो सिर्फ 3% शुद्धि होती है। पेशाब के माध्यम से 7% शुद्धि होती है। और जो हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से 20% शुद्धि होती है। तो टोटल कितना शुद्धि हुआ? 100 में से 30%, तो बचा हुआ 70% कहाँ है? तो सब यहाँ जमा है अंदर। हमारे अंदर पूरा कूड़ादान हमने बना के रखा है शरीर को। और जब तक ये कूड़ा हम शरीर से साफ नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक उन्नति होगी ही नहीं। हम ध्यान में बैठेंगे, हमको नींद आना शुरू हो जाएगी। बहुत लोग होते हैं जिनको ध्यान में बैठने के बाद नींद आती है, होता है ना। फिर हम बोलते हैं लेफ्ट साइड पकड़ ली, फिर हम लेफ्ट साइड क्लियर करते हैं। उतने दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन फिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम 100% जो हमारे शरीर की शुद्धि है वो अचीव नहीं कर पाते। 100% हमारे शरीर को स्वच्छ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ स्थूल शरीर पे है। ये जो प्राण शरीर होता है, इसके पीछे हमारा मन शरीर होता है, उसके पीछे हमारा ज्ञान शरीर होता है। कई सारे जन्म हो चुके हैं, माता जी ने भी बताया था ना, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हर जन्मों में हमने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं, कुछ अच्छे किए हैं, कुछ बुरे किए हैं, है ना। पिछले जन्म छोड़ दो, अभी का ही ले लो। आज सवेरे से अभी तक हम जो जो चीजें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, शारीरिक रूप से कर रहे हो या मानसिक रूप से कर रहे हो, इन सब का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हमारे ज्ञान शरीर में रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं, या उसको अभी मॉडर्न भाषा में कुछ तो भी अच्छा नाम चाहिए, इसलिए साइकिक इंप्रेशंस बोलते हैं। आसान भाषा में क्या है, हम जो भी करते हैं ये एक रिकॉर्डिंग चालू है। और जब भी कुंडलिनी ऊपर उठती है तो उसको पहले इसको सफाई करनी पड़ती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कुंडलिनी एक बार उठ गई तो वो सफाई करने ही वाली है, हम उसका कचरा रोज बढ़ा देते हैं। पुराना तो है ही, हम नया भी उसमें जोड़ देते हैं। वो जोड़ते हैं हमारे
पुराने बिलीफ, हमारे पुराने विचारों से, जिनको हम जल्दी छोड़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्व करना, जिन जिनको बहुत सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करना, वो मन ही मन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक जैसे विचार नहीं, बहुत अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा जब एंजाइटी होती है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे स्थूल शरीर पे आता है और फिर वो बीमारी के रूप में सामने आता है। कुछ लोगों में इतना बड़ा होता है कि अभी लक्षण शुरू हुआ, मन में विचार शुरू हुआ, तुरंत लक्षण शुरू हो जाएगा, जिसको हम पैनिक सिचुएशन बोलते हैं या पैनिक अटैक बोलते हैं, है ना। होता है ना कभी कभी एकदम एक आधी सिचुएशन आ जाती है और एकदम से हार्ट में पाल्पिटेशन शुरू हो जाता है। होता कुछ नहीं है, हमारे मन में चालू रहता है। मन में एकदम से एक थॉट आ जाता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ना चालू हो जाते हैं। फिर हमको डाउट आने लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, पसीना आना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। बहुत सी बार ये होता है हमारे विचारों के असंतुलन की वजह से। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्थिति भूल गए। जब ध्यान किया था सुबह, तब तो स्थिति में आ गए थे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक ठीक रहे। उसके बाद धीरे धीरे फिर वहीं आ गए। फिर शाम को ध्यान करेंगे, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे रिवर्स आ जाएंगे। तो ये चक्कर में ध्यान होता नहीं है, क्योंकि आप अगर 15 मिनट ध्यान के लिए बैठ रहे हो, तो 15 मिनट में से 10 से 12 मिनट तो क्लियरेंस में निकल जाता है। हमारे शरीर को चलाने की ऊर्जा, जो वाइब्रेशन है, वो कहाँ से आएंगे? वो तो सफाई में वेस्ट हो गए, शरीर को कुछ मिलेगा ही नहीं। अब ये अगर मिलेगा नहीं तो शरीर और ज्यादा बीमार होते जाएगा। आप इसको समझने के लिए समझ सकते हो, 5 पर्दे हैं, ठीक है। सबसे पहला पर्दा जो है, जो सामने दिखने वाला, ये हमारा स्थूल शरीर है। उसके पीछे दूसरा पर्दा है, हमारा प्राण शरीर। उसके पीछे तीसरा पर्दा है, चौथा पर्दा है, 5वां पर्दा है। 5वां पर्दा जो है, वो 5वां शरीर है, जिसको आनंदमय कोश बोलते हैं, जो आत्मा का स्थान है, जहाँ हमारा शरीर में आत्मा रहता है। तो आत्मा जो है, ये परमात्मा का एक रूप है। तो इसमें सभी शक्तियां हैं। विष्णु माता जी बोलती है ना, सूरज के जैसी तुमको सभी शक्तियां दे रखी है। अब ये हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति है, वो बीच में मन है, वो मन मैला है। जो हमारे साइकिक इंप्रेशन है, हमारे जो बिलीफ है, जो हमने सोच हमारी बना के रखी है, एक प्रकार की सोच होती है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हो सकता है। ये जो होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वो एनर्जी को। जैसे 5 पर्दे मैंने बताया, पहले सबसे आगे वाले पर्दे में अगर छोटा सा दाग होगा तो वो छोटा सा ही दिखेगा, बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट पीछे से आ रहा है। वो अगर दूसरे पर्दे पे आएगा तो फर्स्ट इस पे उसका इंप्रेशन हमको बड़ा दिखेगा, तीसरे इस पे आएगा तो और बड़ा दिखेगा, वो 5वें इस पे आएगा तो पूरा का पूरा शरीर हमारा बीमार दिखेगा। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, इसमें आई हुई बीमारी ये रिफ्लेक्शन होता है हमारे सूक्ष्म शरीर का। और सौभाग्य की बात देखो, हम शिव पूजा करने जा रहे हैं। शिव का स्वरूप क्या है? लिंग स्वरूप, है ना। लिंग स्वरूप में महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले लिंग स्वरूप प्रकट हुआ था शिव का, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। और हमारे शरीर का अगर आप ऑरा फोटोग्राफी भी ले लेना, अगर किसी के पास उतना इकोनॉमी हो, समय हो, उतना देने का हो तो, नहीं तो पुराणों में भी पढ़ लेना। हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर छोड़ के बाकी का जो हमारा ऑरा है, वो लिंग स्वरूप होता है। क्यों होता है? वही श्री माता जी ने बताया, जय पिंडी ते ब्रह्मांडी। हम बाहर शिव की पूजा कर रहे हैं तो हमारे भीतर भी एक शिव है, बाहर ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी एक ब्रह्मा है। दिक्कत यह है कि हम सिर्फ प्रार्थना करते समय मंत्र ले लेते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज मैं दिन भर जो भी करने वाला हूं, वो कार्य किसने क्रिएट किया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा बना और मैंने ही वो कार्य किया। आत्मा ने ब्रह्मा की वो शक्ति इस्तेमाल की और वो कार्य को संपन्न किया। आत्मा ने वो करवाया। और आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए श्री माता जी बोलते हैं, आप मेरे ही अंग प्रत्यंग हो। आप अगर गलत करोगे तो तकलीफ मुझे होगी, आप सही करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए श्री माता जी हमारे अच्छे के लिए खूब फुटसोक करते थे।
जो पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा, नए लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन शिव माता जी खुद रोज ध्यान करते थे, फुटसोक करते थे। उनको क्या जरूरत थी? वो तो आदि शक्ति थी, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। उनको तो हमारे जैसा बैठ के ध्यान करने की भी जरूरत नहीं थी, मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन खुद शिव माता जी जब बैठते थे तो खुद मंत्र बोलते थे, बाद में हमको बोलने लगाते थे। शुरू में धीरे धीरे जब भी मंत्र उच्चारण होता था तो शिव माता जी खुद भी बोलते थे, और खुद जब ध्यान करते थे तो फुटसोक करके ही ध्यान करते थे। उनको क्या जरूरत थी? उनको जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमको राह दिखानी थी, और हम वो राह भूल गए। हम वो प्रोसेस में अटक जाते हैं, है ना। बहुत लोगों को लगता है आज मेरा फुटसोक नहीं हुआ, कैसे होगा, आज मेरा ध्यान ही नहीं होगा। ध्यान जरूरी है। प्रक्रियाएं हुई ज्यादा अच्छी, नहीं हुई दैट इज ओके, ध्यान जरूरी है। 24 घंटे ध्यान की स्थिति में रहना अगर हमने अचीव कर लिया तो क्या मजा है आदि शक्ति के शरीर में कोई बीमारी आके रह सकती है? नहीं रह सकती। हम 24 घंटे उस अवेयरनेस में नहीं रहते, थॉटलेस अवेयरनेस में नहीं रहते, हमारी आत्म स्थिति को, हमारी पावर्स को हम भूल जाते हैं, है ना। जो परमात्मा की शक्तियां हैं सब हमें देके रखी है, और आत्मा ने क्या किया है, शरीर बनाते समय एक एक चक्र की जब निर्मित की तो अपनी एक एक थोड़ी थोड़ी शक्ति का पैकेट वो चक्र पे डाल दिया, है ना। अब कुंडलिनी धागा है, उन सबको लेकर के ऊपर आएगी, फिर आत्मा को वो शक्तियां मिलेगी, फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, उसे बोला है मोक्ष। अब उसके लिए पहले एक एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। खाना खाते हैं सब लोग, है ना। खाना खाते जब भी हम हैं तो उसमें स्थूल चीजें होती हैं। 5 महाभूतों से खाना बनता है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जब भी पहले खाना पचेगा तो सबसे पहले पृथ्वी और जल तत्वों का विघटन होगा, ये दूर जाएंगे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जब खाना बनता है तब जो चीज सबसे आखिरी में डाली जाती है वो सबसे पहले काम करती है। वैसे ही जब सृष्टि बनी थी, जब हमारे शरीर की रचना शुरू हुई थी तो 5 तत्व बने थे। उसमें सबसे पहले बना था आकाश, उसके बाद में वायु, उसके बाद में तेज, उसके बाद में जल, और बाद में पृथ्वी बना था। तो बराबर आप सीक्वेंस देख लेना, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है, सबसे ऊपर आकाश तत्व है, 5 तत्व है ना। पूरी जो स्थूल सृष्टि है ना, ये 5 तत्वों से ही बनी है। और जब तक हम इस 5 तत्वों में फंसे रहेंगे, टेस्ट में, स्वाद में, या किसी भौतिक वस्तु में, मोह में, जब हम इसमें फंसेंगे तो ये विकारी सृष्टि है, विकार ही उत्पन्न करने वाली है। क्योंकि जब हम भौतिक चीजों से सुख लेते हैं वो बाद में हमको दुख ही देता है, कितना भी अच्छा क्यों ना है। बेस्ट एग्जाम्पल है खाना, याद कर लो। सबसे पसंदीदा खाना खाने के बाद तकलीफ उसी दिन होती है, जबकि हमने हमारे मन को जो भाता है वही चीज खाई थी। मन उससे उब जाता है, फिर हमको समाधान नहीं आता, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग। धीरे धीरे फिर वो क्रेविंग बढ़ते जाती है और हमारे शरीर में फिर बीमारी बड़ा रूप लेना शुरू कर देती है। छोटे से इसमें हमको ये क्रेविंग समझ में नहीं आती, लेकिन जब थायराइड हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, बीपी हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि ये क्रेविंग को हमको कंट्रोल करना चाहिए। और क्रेविंग कहाँ से आती है? वो हमारे मन से आती है। वो कभी भी स्थूल शरीर में क्रेविंग नहीं होती, है ना। आसान सा लॉजिक है, जब हम चावल पकाने के लिए रखते हैं, एक गंजी में आपने चावल पकाने को रखा है, मान लो उसको पकने के लिए 5 मिनट लगने वाले हैं। आप 2 मिनट बाद अगर उसको बर्तन को खोलोगे, उसमें फिर से चावल डालोगे, फिर उसको लगाओगे, फिर 2 मिनट पकाओगे, फिर 2 मिनट बाद खोलोगे, फिर पानी डालोगे, फिर पकाओगे, तो क्या वो पचेगा? पचेगा? चावल बनेगा कभी? सब लोग सो रहे हैं, चलो अभी रुकना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं पकेगा। तो वैसे ही हमारे पेट का होता है, एक बार आपने पेट में खाना खा लिया तो हमारे पेट को पचाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, है ना। अब आप सोचो, सवेरे उठ के हम 1-1.5 गिलास पानी पीते हैं, क्यों? हमने सुना है सवेरे पानी पीना अच्छा होता है। कितना?
1.5 गिलास 2 गिलास, कुछ लोग 2 लीटर पानी पीते हैं सुबह, ठीक है। हमारे पेट में इतना पानी बचता है एक समय में, इतना पानी पीना है। इससे ज्यादा जो हो गया वो पचाने के लिए पेट को 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। हम यहाँ रुकते नहीं हैं, पानी पीने के 15 मिनट बाद हम चाय लेते हैं, चाय पे नहीं रुकते, उसके साथ बिस्किट भी खाएंगे, है ना, टोस्ट भी खाएंगे, वही नहीं रुकेंगे, आधे 1 घंटे बाद नाश्ता भी करेंगे, है ना। अब पेट के हिसाब से देखेंगे तो वो चाय पचाने के लिए भी 8 घंटे चाहिए, चाय के बाद जो नाश्ता किया है वो पचाने के लिए भी 8 घंटे चाहिए, उसके बाद जो खाना खाया उसको पचाने के लिए भी 8 घंटे चाहिए, उसके बाद शाम को चाय पिएंगे उसके लिए भी 8 घंटे चाहिए। तो एक दिन कितने घंटे का चाहिए? पॉसिबल है? जाके आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करके आपको शेषनाग को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई अभी तो ही पृथ्वी को रोक, थोड़ा धीरे धीरे मोशन करे, उतनी शक्ति तो उनमें ही है ना। तब जाकर के पृथ्वी जो है वो कम स्पीड से घूमेगी, तो जो हमारा दिन है वो 24 घंटे की बजाय उतने घंटे का होगा, तब जाकर के इतनी बार हम खाना पचा पाएंगे और फिर हमारा शरीर निरोगी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम शरीर के नियम के हिसाब से चलते ही नहीं, हम टेस्ट के नियम के हिसाब से चलते हैं। कितने लोग हैं जिनको पसंद की सब्जी अगर मिले तो रोटी ज्यादा खाते हैं? तकरीबन सभी। आपको सब्जी पसंद है तो रोटी क्यों खा रहे हो फिर? आसान सा लॉजिक है ना, लेकिन नहीं, साइकोलॉजी है। ये क्रेविंग कहाँ से आती है? ये हमारे मन से आती है, हम मन को भूल जाते हैं। मन में मोह उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ज्यादा लेने की इच्छा हो जाती है, और वो लेने की इच्छा हो जाती है तो सबसे पहले हमारा नाम ही बिगड़ता है, और वो बिगड़ेगा तो पेट की समस्या शुरू हो जाएगी। एक बार पेट की समस्या शुरू हो गई तो बोलते हैं ना, आयुर्वेद में बताया है पेट ही सभी बीमारियों का जड़ है। वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे वैश्वानर बैठा है। वैश्वानर कौन है? वो नारायण है, विष्णु है, वो हमारे सभी कर्मों को जलाने वाला है, चाहे अच्छे रहे चाहे बुरे रहे। तो हमारे पेट के भी सभी खाने को वही पचाने वाला है। अब वो अगर गड़बड़ हो गया तो आध्यात्मिक उन्नति तो होने से रही। इसलिए पहले लोग बोलते थे जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि वो आजू बाजू में विष्णु के जो समंदर है वो तो यही है ना, भवसागर, सागर से ही तो पार करना है। अब इससे कब पार होंगे? जब हमें ये नॉलेज मिलेगा। और श्री माता जी ने हमको खुद का गुरु बनाया है और हम खुद ही ध्यान नहीं देते, है ना। पहले ऐसा होता था, अभी होता है कि नहीं पता नहीं। पहले हमारे टीचर्स जब हम स्कूल में जाते थे, मुझे याद है पहले दिन कल क्या पढ़ाना है ये टीचर खुद पढ़ते थे, खुद उसको करके देखते थे, फिर बच्चों को पढ़ाते थे। अभी का पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं। और मैं भी जब हमारे पेशे में आया, मेडिकल में जब मैं सीखने आया, तो मुझे जिन्होंने आयुर्वेद आसान भाषा में और लोगों तक पहुंचने के लिए इजीली सिखाया, उनको हम प्रेम से नाना बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था जब तक तुम जो चीज ट्रीटमेंट तुम दूसरों को दे रहे हो खुद के ऊपर नहीं लागू करोगे, आयुर्वेद के सिद्धांत जो तुम दूसरों को बताते हो खुद के ऊपर नहीं करोगे, तब तक यू आर नॉट अलाउड टू बी कॉल्ड एज ए डॉक्टर। वो मुझे बोलते थे। तो मैंने शुरुआत वहीं से किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा पूरा शेड्यूल वैसा ही रहे। कभी बाहर गया, कहीं गया तो डिस्टर्ब होता है। 99% मेरा शेड्यूल वही रहता है। मैं सुबह एक बार खाता हूँ, शाम को एक बार खाता हूँ, और क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती, तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, वीकनेस बिल्कुल नहीं आता। न्यूट्रिशन की ज़्यादा शरीर को ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल काम बहुत कम करते हैं। पहले ज़माने में बहुत फिजिकल काम होता था, बहुत पैदल चलना पड़ता था, बहुत गड्ढे खोदने पड़ते थे, फिजिकली वर्क करना पड़ता था। अभी भी जो लोग उस शेड्यूल में हैं, आप उनको ऑब्जर्व करना, उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी।
और उनका शरीर कभी बढ़ेगा नहीं उतना खाना खाने के बाद। वो हमसे 3 गुना ज्यादा खाना खाएंगे, लेकिन दिखने में हमसे दुबले ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है हमारे चैनल्स को। ये चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वो वाइब्रेशंस जो है वो फ्लो नहीं हो पाते। फिर हम उसको कैंडलिंग करेंगे, राइट साइड की ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट साइड की करेंगे, मूलाधार की करेंगे, स्वादिष्टान की करेंगे, जिंदगी भर ट्रीटमेंट का सिलसिला चालू रहेगा। ब्लॉक किसने किया? मैंने। इसलिए श्री माता जी हमेशा बोलते हैं कि तुम ट्रीटमेंट करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन। खुद से पूछो। आज सवेरे हमने श्री माता जी का स्पीच सुना, ठीक है, पूरा स्पीच हमको याद नहीं है, एक शब्द तो याद रहा होगा जिन जिन ने सुना है उनको। वो एक शब्द पकड़ लो, कोशिश करो दिन भर उसको मेरे आचरण में मैं कैसे लाऊं ये सोचने की, और रात को सोते समय कॉपी पेन लेके बैठो और ऑब्जर्व करो कहाँ कहाँ मेरा खुद का कंट्रोल छूटा, मेरा खुद का कनेक्शन छूटा और किस वजह से छूटा। बस उतना लिखना शुरू कर दो। आप लिखना शुरू कर देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा हम कहाँ अटक रहे हैं। और ये मैं खुद के एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैंने बहुत पहले भी बताया है। मुझे पहले लगता था मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, तो ब्रेन को समझ में नहीं आता कितना हार्मोन सिक्रेट करना है, जिसके चलते हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होता है। और अभी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के चलते बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। पीसीओडी है, इरेगुलर पीरियड्स है, या थायराइड है, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस है, रात को नींद ना आना, ये इसी का आउटपुट है। रात को नींद जल्दी आने के लिए हमारे ब्रेन में से सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो करके मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ना चाहिए। जो लोग 12वीं में हैं उनको ये हार्मोन के नाम पता है, 12वीं साइंस में ये है, ये कोई मेडिकल साइंस के भी नहीं है, 12वीं में ही हम सीखे हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन जब सिक्रेट होगा तो नींद जल्दी आएगी। अब दिक्कत ये होती है कि हम शाम को एक्सरसाइज करते हैं, रात को टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उत्तेजना निर्माण करने वाले या हमारे मन को एंगेज करने वाली चीजें हम ज्यादा करते हैं रात के समय में। उससे क्या होता है? सेरोटोनिन और डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ता है, और मेलाटोनिन जो है बनना चाहिए वो नहीं बनता, वो कम बन जाता है। अब मेलाटोनिन कम बनेगा, आप बेड पे जाएंगे, पड़े रहेंगे, उल्लू की तरह जागते रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी। फिर एक बार नींद लग जाएगी तो सवेरे नींद खुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि नींद नॉर्मल ही थी, वो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो गई, क्योंकि हमने सिस्टम गड़बड़ कर दिया। जो चीज सुबह करनी चाहिए थी वो हम शाम को कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज सुबह करनी चाहिए थी हम शाम को कर रहे हैं, जो पढ़ाई सुबह करनी चाहिए थी हम रात को कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ जो स्कूल गोइंग है रात को पढ़ने बैठते हैं 8-9 बजे। क्यों? आवाज कम रहती है, शोर कम रहता है, रात को पढ़ाई अच्छी होती है। तो ये भी गोल गोल चक्र है। हाँ वही, एसी जिम में एक्सरसाइज, पसीना ही नहीं जाता, और 4 घंटे एक्सरसाइज कर लो, क्या फायदा? तो ये समस्या है। इतनी छोटी छोटी चीजें अगर हमने ध्यान दिया ना, तो हमारा फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिक हील हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और बाकी जब हम जल क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान में गहनता भी जल्दी आएगी। और जब हमारे अंदर गहनता आएगी ना, तो हमारे बॉडी का जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो आपको दिखेगा कि आपके साथ रहने वाले लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, आप जिस सेंटर पर जाते हो वहां के लोग, उन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और वो सामूहिकता भी धीरे 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 एक साथ आके काम करना शुरू करेगी। तो शुरुआत खुद से होती है, मेरे अंदर से होती है। मुझे लगता है अभी समय बहुत हो गया है तो रुकना चाहिए, तो आज हम यही रुकते हैं। कुछ समस्या रहे, सवाल रहे तो मैं हूँ, बात कर सकते हैं। धन्यवाद हम श्री माता जी का करेंगे। तो 2 मिनट फिर से दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। से हमारा जो अभी हमने इतना 1 घंटा चर्चा किया वो सब हम अचीव कर सकें, उसके लिए जो मैंने अनुभव किया है और मैंने खुद ने आचरण में लाके देखा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने अभी बताया, आप सुबह कोई भी एक आसन से दिन की शुरुआत करिए। सुबह उठने के बाद, जब भी उठ रहे हो, ठीक है, काम की वजह से रात को नींद में लेट हो रहा है, आप सवेरे 4 बजे मेडिटेशन के लिए नहीं उठ पा रहे हो, दैट इज ओके। जब भी उठ रहे हो तब आप उठिए। उठने के बाद पहले सबसे पहला काम करिए, बेड को छोड़ दीजिए।
एक बार उससे उठने के बाद बेड पे बैठ के ध्यान मत करिए, क्योंकि वो रात भर की एनर्जी होती है, आप ध्यान होगा नहीं, आप सो जाओगे। उठ करके पहले कोई भी एक आसन करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज 15-20 मिनट जो भी है वो कर लो। वो करने के बाद आप एक प्राणायाम 5-10 मिनट करो। उसके बाद में आप मेडिटेशन करो। मॉर्निंग मेडिटेशन जो होता है वो आदि शक्ति से वाइब्रेशंस और एनर्जी लेने के लिए होता है, ताकि हम उसको दिन भर हमारे काम में इस्तेमाल कर सकें। तो सुबह का ध्यान जरूरी है। जिनको पॉसिबल है, जो सवेरे उठ के कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। किसी किसी का नाइट शिफ्ट होता है, किसी किसी का रात में आने में लेट हो जाता है, सोने में लेट हो जाता है, वो प्रैक्टिकल अड़चन है। जब भी आप उठ रहे हो तो एक चीज याद रखना, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। आप वहाँ की कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो सकते हो, वो पावर आपके अंदर है, आप कनेक्ट हो जाओ, वहां से वाइब्रेशंस को आप ले लो और फिर दिन की शुरुआत करो। बेसिक चीजें जो मैं मेरा शेड्यूल रखता हूँ, दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाता हूँ। पॉसिबली आप भी वैसा ही करिए। आपको जब भी भूख लगती है, सुबह का खाना पॉसिबली 10 बजे से 1 बजे के तकरीबन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसा समय होता है 10 बजे से 2 बजे का, जिसमें डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। सुबह 10 बजे 11 बजे अगर खाना हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। पॉसिबली कोशिश करो 2 बजे के पहले से खाना हो जाए, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर खाना जो डाइजेशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने की बजाय सीधे खाना खा लो। शाम का खाना जो है वो 8 घंटे बाद, यानी तकरीबन 5 से 8 के बीच में आप करो। डिपेंडिंग अपॉन आपका सुबह का टाइमिंग कितना था और आपके ऑफिस टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से आप थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट रखो, सुबह के और रात के खाने में 6 से 8 घंटे का आप अंतर रखो। जब भी पानी पियो 1 से 2 घूंट पानी पियो। आपको बार बार प्यास लगेगी, बार बार पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी प्यास लगे 2 घूंट पानी पियो। बॉडी को बताने दो कि मुझे और पानी की जरूरत है। ऐसा मत करो कि 2-2 घंटे पानी नहीं पी रहे हैं और फिर 1 गिलास पानी पी रहे हैं, तो वो 1 गिलास पानी भी शरीर को नहीं मिलेगा और 2 घंटे प्यासे रहेंगे तो उससे डिहाइड्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये आप मेंटेन करो। खाने में पॉसिबली वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशन डाइट अभी सब लोग बोलते हैं, तो एक बेसिक बताता हूँ। वैसे तो खाने में ज़्यादा अटकना नहीं चाहिए, जो मिले पेट भरने के लिए आपको खाना है, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन लेना है तो पॉसिबली फ्रूटी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो फलों के स्वरूप में सब्जियां आती हैं, उसका सेवन ज़्यादा करो, क्योंकि उससे शरीर हल्का होगा, बॉडी इम्बैलेंसिंग में नहीं जाएगा, फाइबर सप्लीमेंट ज़्यादा जाएगा। अनाज भी आप लोकल, जैसे मैंने बताया, वो ज़्यादा यूज़ करो। 2 बार खाने के अलावा जब भी भूख लगती है तो पॉसिबली अनाज ब्रेकफास्ट में मत लो। आपको भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, क्योंकि अगर आप तीनों टाइम भी अगर अनाज खाएंगे तो बॉडी को विटामिन कहाँ से मिलेगा, फिर विटामिन डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। तो आप बेसिकली 2 बार खाने के अलावा जब भी भूख लगती है तब आप फ्रूट्स खाओ। इसके साथ साथ रात को सोने से पहले आपको फिर से ध्यान करना है। ध्यान के पहले जैसे मैंने बताया था, सुबह के ध्यान में जब आपने स्पीच सुनी थी, मैं पॉसिबली ऐसा नहीं करता हूँ, मैं पहले ध्यान कर लेता हूँ, बाद में स्पीच सुनता हूँ, क्योंकि जब आप ध्यान करोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल अपलिफ्ट होगी। उसके बाद आप स्पीच सुनोगे तो आपको ज्यादा उसमें का कुछ समझ में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ध्यान कर लेता हूँ, बाद में जो भी मुझे पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है या कोई स्पीच सुनना है वो मैं बाद में करता हूँ। तो आप भी इसको करके देख सकते हो। वो पढ़ने के बाद जो भी आपको जहन में आता है एक शब्द ऐसा जो श्री माता जी ने स्पेसिफिक मेरे लिए बोला है, कोशिश करना दिन भर उस वाक्य को हमारे आचरण में लाने की। दिन भर मैं उसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिर्फ बोलने में नहीं, मेरे आचरण में, मेरे खुद के मन में, मेरे विचारों में, मेरे रहन सहन में, हर चीज में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और रात को एक डायरी लेकर के नोट डाउन करो कि जब जब आपका ध्यान उस शब्द से हटेगा, कुछ ना कुछ विकार मन में प्रवेश करेगा। गुस्सा होगा, डर होगा, कुछ तो इमोशनल फ्लक्चुएशन आया होगा, कुछ तो सिचुएशन आई होगी जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया है, वो आपके पकड़ में आ जाएगा। आप उसको बस नोट डाउन करना चालू कर दो और आप उसको नोट डाउन करोगे, रात को लेकर के बैठोगे तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन हो गया। फिर श्री माता जी के सामने बैठना, ध्यान करना। रात का जो ध्यान होता है वो जो बची हुई ऊर्जा है वो वापस यूनिवर्स में देना है, क्योंकि बांसुरी जितनी अंदर से खाली रहेगी उतनी अच्छी बजेगी, जितना ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा उतनी बुरी बजेगी। तो हमारा शरीर भी बांसुरी जैसा है, ये सब उसके छेद हैं। इसमें से वो पूरा जो परम चैतन्य बहना चाहिए। अब उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो बजेगा नहीं अच्छा।
तो हमारे वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएंगे। तो रात को सोते समय जब हम मेडिटेशन करेंगे सोने से पहले पूरी एनर्जी फिर से श्री माता जी को ग्रेटिट्यूड देना है, सब देना है, और रात को एक अच्छी नींद आने के लिए सिर्फ प्रे करना है। और घी कपूर आप रोज करो, घी कपूर रोज करते हैं तो उससे मन शांत होता है। मेरा अनुभव रहा है, हम बादाम बच्चों को रोज खिलाते हैं, 2 बादाम आप रात को खिलाइए, भिगो करके सुबह खिलाइए। 365 दिन खिलाने के बाद जितनी स्मरण शक्ति बढ़ती है उतनी 1 महीना कद्दू खाने से बढ़ती है, और उतनी ही स्मरण शक्ति 5 दिन नाक में घी डालने से बढ़ती है। तो अब आपके पास चॉइस है, हाथ में प्लेन का टिकट है और साथ में बैलगाड़ी भी है, तो आपको बैलगाड़ी से जाना है या प्लेन के टिकट से जाना है, तो आप डिसाइड करिए। आप खुद भी करिए, बच्चों को भी कराइए। एक दिन में 16 बार आप नाक में घी कपूर डाल सकते हो, हर बार का रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। सुबह डालेंगे तो अलग आपको बेनिफिट मिलेगा, खाना खाने के बाद डालोगे अलग मिलेगा, नहाने के बाद डालोगे अलग मिलेगा, मेडिटेशन के बाद डालोगे अलग मिलेगा, सोने के पहले डालोगे अलग मिलेगा, बाल धोने के बाद डालोगे अलग मिलेगा, आंखें साफ करने के बाद डालोगे अलग रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सिर्फ ये रोज करो, फुटसो का आप रोज करो। और मेडिटेशन में हम चक्रों की सफाई और संतुलन कर लेते हैं, उसके बाद सीधा स्पीच लगा लेते हैं। दिक्कत ये होती है कि कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट करने के लिए पहले थोड़ी देर शांत बैठो, अपने ध्यान की स्थिति को पहले अचीव करो, बाद में स्पीच लगाओ, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इंट्रोस्पेक्शन डेली करो, रोज नहीं होता है तो हफ्ते में 1 बार तो भी करो। और इसमें मदद लो अपने परिवार के लोगों की, अपने कलीग्स की, या जो सेंटर पर हमारे 1-2 परिचित अच्छे हैं जिनके साथ हमारा मन अच्छा जमता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उनके साथ आप थोड़ा कोशिश करो एक दूसरे को मदद करने की। आप एक दूसरों से बात करोगे तो क्या होगा, कुछ समस्या मेरी होगी जिसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, शायद दूसरा कोई दे दे। उसकी कुछ समस्या होगी जिसका सोल्यूशन शायद मेरे बोलने में, मेरे आचरण में आ जाए, तो इससे हमारा सामूहिक ग्रोथ भी होगा। और जब भी प्रचार में जाते हैं, जैसे अंकल ने तो बहुत अच्छा बताया, वो भी चीजें आप कर सकते हो। जाने से पहले खुद घर पे ध्यान करो, जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है वहां पहले ध्यान करो, बाद में प्रचार करो, तो बेनिफिट उसके भी आपको ज्यादा मिलेगी। मेरे ख्याल से काफी चीजें कवर हो गई है, कुछ रहेगा तो मैं हूँ, पर्सनली भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जय श्री राम।